दोस्तों 700-800 पेज की किताब को कुछ ही घंटों में पढ़कर उसका अक्षर अक्षर याद कर लेना, या फिर किसी विदेशी भाषा की किताब को जिस भाषा का आपको कोई ज्ञान ही ना हो उसे बिना खोले केवल दोनों हाथों के बीच में कुछ देर रख कर पढ़ लेना और फिर किस पेज पर क्या लिखा है ये बता देना किसी चमत्कार सा लगता है, या फिर ऐसा तो कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, वरना इंसान के लिए तो ये संभव सा नहीं लगता। लेकिन ये सब संभव कर दिखाया था स्वामी विवेकानंद जी ने, जिनके नाम से इतिहास में ऐसी दर्जनों घटनाएं भारत और विदेशों में दर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों का दिल और दिमाग इस बात को मानना ही नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं भी हो सकती हैं। लोगों की सोच उनकी जानकारी और उनके आसपास मौजूद लोगों की क्षमताओं के आधार पर बनती है। और आज जहां मोबाइल में मौजूद सैकड़ों फोन नंबर्स में से केवल 5 से 10 नंबर भी याद करना मुश्किल लगता है, मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में ऐसी बातों पर यकीन करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, विवेकानंद जी के अलावा हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे विलक्षण मानसिक क्षमता के कई उदाहरण हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत हद तक स्वामी विवेकानंद की तरह थी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का पूरा शब्दकोश केवल एक बार पढ़कर ही याद कर लिया था। और दोस्तों, ओशो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में 1.5 लाख किताबें पढ़ डाली थी, यानी कि वे भी किसी स्पेशल टेक्निक से किताबों को बहुत ही जल्दी पढ़ लिया करते थे और उनकी भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेकानंद की अद्भुत स्मरण शक्ति की, और यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्वयं विवेकानंद द्वारा बताई केवल 2 बातों को यदि आपने अपने जीवन का हिस्सा बनाकर संकल्प शक्ति के साथ निरंतर अभ्यास किया तो आप भले ही विवेकानंद ना सही लेकिन विवेकवान जरूर बन जाएंगे और आपकी स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए यदि आप उनके जैसी स्मरण शक्ति का केवल 10% भी अपने अंदर विकसित कर पाए तो आप ना केवल अपने स्कूल या कॉलेज में टॉप कर सकते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के ऐसे बहुत से लक्ष्यों को पाने में सफलता पा सकते हैं जो आज आपको असंभव लगते होंगे। मेरे बहुत से दोस्त अब ये सोच रहे होंगे कि जीवी जी भाई, अब तो बस जल्दी से वो टेक्निक बता दो जिसे सीखकर कुछ भी पढ़ा हुआ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप ये वीडियो आगे देखें, मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्वामी विवेकानंद ना तो कोई सुपर ह्यूमन थे और ना ही उनकी विलक्षण प्रतिभाएं किसी चमत्कार का परिणाम। इसीलिए मेरे जो दोस्त किसी चमत्कार की तलाश में हैं, वे वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि विवेकानंद ने इन सभी योग्यताओं को निरंतर और कड़े अभ्यास से पाया था। और यदि आप भी मजबूत संकल्प शक्ति के साथ संयम और धैर्य रखते हुए निरंतर अभ्यास के लिए तैयार हैं तो आगे का वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, विवेकानंद अपनी इस योग्यता के लिए 2 बातों का पालन करने की सलाह देते थे। उनके अनुसार यदि दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर ध्यान किया जाए तो उससे एकाग्रता बढ़ती है और एकाग्र मस्तिष्क के साथ किसी भी चीज को एक बार पढ़कर या सुनकर आसानी से याद किया जा सकता है। एकाग्रता के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान के महत्व का उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर बचपन में ही किसी ने ध्यान के बारे में उन्हें बताया होता तो वे सैकड़ों किताबों को पढ़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिमाग में हमेशा हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कहीं और हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारी सोच में कुछ और ही चल रहा होता है। इस तरह हम किसी भी काम को अपनी पूरी क्षमता से नहीं कर पाते हैं, जो अक्सर किसी भी क्षेत्र में आपकी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। विवेकानंद जी के अनुसार इंसान अपनी 90% सोच यूं ही व्यर्थ की बातों को सोचने में बर्बाद कर देता है। और ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे मस्तिष्क को इस प्रकार विकसित किया जा सकता है कि बेकार की चीजों के बारे में सोचने की बजाय आप अपने जरूरी कामों को पूरी एकाग्रता से कर सकें। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही कठिन है, कुछ के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ तो त्यागना ही पड़ेगा। और शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से हर काम आसान हो जाता है। तो यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हफ्ते दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेडिटेशन का अभ्यास करें और फिर 1 महीने के बाद यहीं इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए। मानव मस्तिष्क असीमित क्षमताओं का सागर है और इस सागर में अनेकों अनमोल मोती मौजूद हैं और उन्हें पाने के लिए इस सागर की गहराइयों में गोता लगाना जरूरी है। और इस सागर की गहराइयों में गोता लगाने का एकमात्र साधन है ब्रह्मचर्य और ध्यान। दोस्तों, विवेकानंद की अद्भुत योग्यताएं उनके वर्षों के त्याग, दृढ़ संकल्प और साधना का परिणाम थी। आप भी तुरंत रिजल्ट पाने की इच्छा ना करें। इसमें हफ्तों, महीनों या फिर उससे भी कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा और आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में भी आपको फर्क सिर्फ 3 हफ्तों में ही महसूस होने लगेगा। दोस्तों, इस टेक्निक में ब्रह्मचर्य का पालन, ध्यान और निरंतरता बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की स्पीड रीडिंग का क्या राज था? वे बंद आंखों से दोनों हाथों के बीच में किताब रखकर कैसे पढ़ पाते थे और क्वांटम स्पीड रीडिंग या फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा इसके अगले पार्ट में, जिसके लिए मुझे चाहिए आपके 10,000 लाइक्स। तो यदि आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो जल्दी से इसे अपने सभी ग्रुप्स में फैला दीजिए ताकि जल्दी से इस वीडियो के 10,000 लाइक्स पूरे हो जाएं और मैं अपलोड करूं इसका अगला पार्ट जो होगा स्पीड रीडिंग के बारे में। तो आज आते रहिए और जो वीडियो आपको पसंद आए उसे अपने सभी ग्रुप्स में फैलाते रहिए। धन्यवाद।